आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड्स फॉर्मेशन के पार्ट को। ओके, वर्ड्स फॉर्मेशन जो होता है मतलब एक नए वर्ड को क्रिएट करना। और ये कैसे होता है, देखिए हम लोगों को जानना होगा कि एक रूट वर्ड है ना या बेस वर्ड, उसमें हम लोग एफिक्सेस वर्ड को यूज करते हैं। अब एफिक्सेस किसे कहा जाता है कि वर्ड टू बी एडेड टू ए रूट और बेस वर्ड। ओके, मतलब रूट वर्ड या बेस वर्ड में जो वर्ड एफिक्स किया जाता है मतलब जोड़ा जाए, उसी को एफिक्सेस कहा जाता है। ओके, और ये एफिक्सेस जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है प्रेफिक्सेस या प्रीफिक्स बोला जाता है या प्रेफिक्सेस। ओके, और सफिक्सेस, इनफिक्सेस और सरकमफिक्सेस। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्रेफिक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने क्या कहा, रूट वर्ड या बेस वर्ड। अच्छा, ये रूट वर्ड बेस वर्ड क्या होता है? जैसे यूज, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है ना। यूज जो है एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसी को हम लोग रूट वर्ड या बेस वर्ड कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, सामने से मान लीजिए हमने ए बी ये लेटर्स को हमने ऐड किया। अब ये लेटर्स जो होता है एक सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या जैसे यहां पर मैंने लिखा ANTINT, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ए बी ये जो एब है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये प्रीफिक्सेस का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, ये जब उस रूट वर्ड के साथ अटैच होता है तब वो एक न्यू वर्ड क्रिएट करता है, नया शब्द बनाता है। अच्छा, वो शब्द नेगेटिव में भी हो सकता है और अफर्मेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी मीनिंग हो सकता है उसका, नेगेटिव भी मीनिंग हो सकता है। जैसे यूज के साथ हमने एब लगाया तो क्या बना, एब्यूज। ओके, यूज मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, और जैसे ही हमने एब लगा दिया तो एब्यूज हो गया, मतलब गाली देना। देखिए यही नया वर्ड क्रिएट हो गया, इसीलिए इसको वर्ड्स फॉर्मेशन का पार्ट कहा जाता है कि एक नया वर्ड हम लोग क्रिएट कर देते हैं इसके थ्रू। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे सोशल रूट वर्ड है, ठीक है, बेस वर्ड है सोशल, सामाजिक, है ना। अब इसके सामने हमने एंटी लगाया। अब एंटी जैसे ही हम लोग लगा देते हैं तो नया वर्ड क्या क्रिएट होता है, एंटी सोशल, असामाजिक। ये अपोजिट हो गया, है ना, जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया। ओके, जैसे ऑपरेट, माने कोई कार्य को ऑपरेट करना, और उसके सामने हम अगर प्रेफिक्सेस को वर्ड को यूज करते हैं तो नया वर्ड क्या हो जाता है, कोऑपरेट, मतलब सहयोग करना, एक नया वर्ड फॉर्मेट हो गया। एक और देखिए, जैसे लाइक, ये रूट वर्ड है लाइक, और उसके सामने हम डिस प्रेफिक्स वर्ड को जैसे ही यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिसलाइक, नापसंद करना, एक नया वर्ड क्रिएट हो गया। ओके, जैसे रिक्शा, उसके सामने ऑटो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो बनता है ऑटो रिक्शा। ओके, और जैसे रेगुलर, ओके, इसके सामने अगर इर लगा देते हैं, ये प्रीफिक्स वर्ड है, इसको जैसे ही रेगुलर लगाते हैं तो ये बन जाता है इररेगुलर। ओके, इररेगुलर मतलब नॉट रेगुलर। ओके, जस्ट अपोजिट वर्ड क्रिएट हो जाता है। कभी कभी सिमिलर वर्ड बनता है, कभी कभी अपोजिट वर्ड भी बनता है, मतलब एक नया वर्ड जरूर क्रिएट होता है। अच्छा, इसमें प्रीफिक्सेस जो होता है वो ग्रीक वर्ड भी यूज किया जाता है, लैटिन भी यूज किया जाता है। इसको आप थोड़ा सा डिटेल्स में जानने के लिए किसी अच्छे ग्रामर के बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा उसमें बहुत सारा वर्ड्स को वो लोग और ये भी बताते हैं उसमें कि लैटिन क्या है, ग्रीक वाला क्या है, तो वो जो ऐड होता है तो वो मतलब एक नया वर्ड्स फॉर्मेशन आप वहां से भी प्रॉपर वे में सीख पाइएगा। ये तो मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं कि प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है और क्या होता है। ओके, सफिक्सेस में देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, यहां भी बेस वर्ड या रूट वर्ड रहता है। अच्छा, उसके पीछे से मतलब रूट वर्ड में पीछे से अगर कुछ भी ऐड होता है तो उसको सफिक्स कहा जाता है, सफिक्सेस कहा जाता है। जैसे रीड, देखिए रीड के साथ ER ऐड किए तो क्या बना, रीडर, ये न्यू वर्ड क्रिएट हो गया। रीड माने क्या होता है, पढ़ना, और ER जैसे ही हम लोग ऐड किए तो बन गया रीडर।
पढ़ने वाला या पाठक गण हम लोग जो बोलते हैं। पैक के साथ एजीई एज, जब दोनों को मिलाते हैं हम लोग क्या बन जाता है, पैकेज। तो यहां पैक क्या हुआ, रूट वर्ड, और सफिक्सेस क्या हुआ जो पीछे से ऐड हुआ, एज। तो दोनों मिलाकर के पैकेज। ओके, जैसे रिफ्यूज, ये रूट वर्ड है, इसके साथ एल लग गया तो दोनों मिलाकर के क्या बना, रिफ्यूजल। ये एक नया वर्ड क्रिएट हो गया। ओके, जैसे बुक के साथ ISH लग गया तो बुकिश, एक नया वर्ड बन गया। जैसे अफेक्ट के साथ ईडी, देखिए ईडी लगा करके हम लोग वर्ब्स का फॉर्म चेंज करते हैं। तो जब भी ईडी ऐड करके जब हम लोग नया वर्ब्स का फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो पीछे से जो यूज किया जा रहा है वही सफिक्सेस होता है। जैसे अफेक्ट है, ईडी जोड़ने के बाद न्यू वर्ड क्या बना, अफेक्टेड। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग सफिक्स। अच्छा, सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करने को देगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर 2 एग्जांपल्स दिया है और मैंने क्या कहा, आप लोग एक बार किसी भी अच्छे बुक को जिसमें सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में बताया गया है, आप उसको अब पढ़िएगा, देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसमें जो एग्जांपल्स दिया हुआ है करने के लिए, उसको आप करो तो देखोगे आप ऑटोमेटिकली खुद से कर पाओगे। ओके, जैसे यहां पर पहला एक एग्जांपल देखिए, ऐसे एग्जाम में देता है, इस तरीके से एग्जाम में देता है। जैसे वी वेयर डॉट 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 दिया रहेगा ब्रैकेट में, अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। ओके, अब अवेयर के को लेकर के आपको वर्ड क्रिएट करना है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वी वेयर ऑफ द फैक्ट्स, हम लोग फैक्ट्स के बारे में अवेयर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनअवेयर, है ना, क्या करेंगे, अनअवेयर। तो अन क्या हुआ, प्रीफिक्सेस, और अवेयर के साथ हमने ऐड करके एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया और यहां पर मतलब इसको फिलअप कर दिया। वी वेयर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स, मतलब हम लोग फैक्ट्स के बारे में अनअवेयर थे, मतलब उसके बारे में अवगत नहीं थे। ओके, अब आइए दूसरा एग्जांपल, आई कैन नॉट रिकॉल माई, ब्रैकेट में दिया हुआ चाइल्ड डेज। अच्छा, चाइल्ड डेज तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चाइल्ड के साथ सफिक्सेस वर्ड यूज कर देंगे, चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड डेज, तो चाइल्ड तो था ही, बेस वर्ड, रूट वर्ड, और हुड उसके साथ क्या ऐड हो गया, जैसे ब्रदरहुड, मदरहुड, पेरेंटहुड। तो ये जो हुड जो ऐड हुआ यही सफिक्सेस है और ये एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया। तो क्या बना, आई कैन नॉट रिकॉल माई चाइल्डहुड डेज। इस तरीके से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का मैंने यहां पर एक एक एग्जांपल दिया। और बाकी आप किसी भी बुक में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप उसको देखो, वहां पर अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्स में किस तरीके से दिया जाता है। ऐसे ही हम लोग फिलअप करते हैं न्यू वर्ड्स क्रिएट करके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का कंफ्यूजन टोटली क्लियर हुआ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।